नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आईएमए की 158वीं पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति मुर्मू रही मुख्य अतिथि। राज्यपाल और सीएम धामी भी समारोह में हुए शामिल। 515 कैडेट्स हुए पास आउट, जिसमें 481 थे भारतीय और 34 मित्र देशों के। प्रदेश में कल होने वाली यूके SSSC की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए किए व्यापक इंतजाम। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से होगी निगरानी। हाईकोर्ट में रुद्रपुर की ग्राम सभा कुरैया की जमीन पर कब्जे के मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी को दिए जांच के निर्देश। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को कहा। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी का रुद्रप्रयाग दौरा, केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। और उत्तराखंड के 7 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और तेज बारिश की चेतावनी। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। सैन्य अकादमी में 158वीं पासिंग आउट परेड का आज भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि और रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर शामिल हुई हैं। राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली और मार्चिंग टुकड़ियों का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आईएमए पहुंचकर समारोह में शामिल हुए। आईएमए की ये पासिंग आउट परेड कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में पहली बार 9 महिला कैडेट्स अधिकारी शामिल हुई। महिला कैडेट्स ने पुरुष कैडेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदमताल करते हुए परेड में हिस्सा लिया। 158वीं पासिंग आउट परेड में कुल 515 कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें 481 भारतीय कैडेट्स और 16 मित्र देशों के 34 कैडेट्स शामिल रहे। इसी ऐतिहासिक मौके पर राजस्थान से आए कैडेट से देहरादून के संवाददाता यशदीप आर्य ने खास बातचीत की है। 2026 की पासिंग आउट परेड में इस बार माहौल कुछ अलग देखने के लिए मिला, क्योंकि इस बार जब जेंटलमैन कैडेट्स निकल के आए और कमीशन से वो पास हुए तो जो आसपास का माहौल है उसको बहुत कुछ अलग देखने मिली। सबसे खास बात ये रही कि खुद द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ पर मौजूद हुई और उन्होंने यहाँ पर जो सभी का संबोधन किया और वो करेंगे। यहाँ पर हमारे परिवार है। सबसे पहले एक जेंटलमैन कैडेट हमारे साथ है। सर, कहाँ से हैं आप? सर, बेसिकली हम राजस्थान जोनू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ छोटा सा गाँव है सिंगाना छोटा बाग की दानी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो सर, ये कितना लंबा सफर होता है और पूरे परिवार इस समय इस खुशी के पल में साथ है, क्योंकि जब आपने ये सपना देखा होगा तो परिवार ही साथ होगा। किस तरीके से सपना देखा, किस तरीके से सोचा था कि यहाँ तक पहुंचेंगे? सर, सोचा तो बहुत पहले था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफी टाइम लग गया और आज खुशी है कि मेरा परिवार मेरे साथ में है। माय फादर एंड एंटायर फैमिली, और स्पेशली मेरे फादर का काफी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है इसके पीछे। वो एक्स सर्विसमैन है और उन्होंने अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को लेकर चला। आज मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर मेहनत करते रहेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आईएमए की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग मानी जाती है और आने वाला जो यूथ है जो इसके लिए तैयारी कर रहा है उनको क्या एक संदेश देना चाहता है? आईएमए की ट्रेनिंग के लिए यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी जो प्रिपरेशन है उसमें गैप मत कीजिए, कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहिए। देन आफ्टर आपकी आती है एसएसबी। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट अगर आप में क्वालिटीज हैं तो आपको असेसर शुड बी एबल टू रिकमेंड यू। तो बस यही है कि आप यहाँ आने से पहले अपने आप को फिजिकली मेंटली प्रिपेयर रखिए और यहाँ आने के बाद तो आने वाले अपने आप कराई लेते हैं। तो हमारे साथ उनके फादर भी सर फादर भी है। सर, किस तरीके से देखते हैं कि लगातार एक जो बच्चा होता है वो बचपन से ही पता चल जाता है कि वो किस तरीके से बनना चाहता है, तो आपने किस तरीके से इनका बचपन कैसा था और किस तरीके से सपना आया? बचपन से बहुत ही मेहनती था और इसका बहुत रुचि था आर्मी के प्रति, और इसने अपना जो इसको चाहा था वो मिला। इसने इसके प्रति बहुत मेहनत किया और अपना मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। सर, कई परिवार होते हैं जो अपने बच्चे को आर्मी में नहीं भेजना चाहते। कई लोग ऐसे होते हैं डरते हैं कि मेरा इकलौता बच्चा है, लेकिन तब भी इस तरीके की सेवा भाव
हमारे परिवार में और हमारे इस गांव में हमारे देश के प्रति भावना है। हम देश के लिए पहले भी मैं आर्मी में रह चुका हूँ, हमारा बेटा भी और हमारा भाई भी, ये सब हमारी बहुत दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आर्मी में। आप देख सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी जो है वो आर्मी में जा रही है और यही जो देश सेवा होती है, देश प्रेम होता है, ये आगे अपने देश को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। लगातार जो आईएमए में इसी तरीके के परिवार है उनमें खुशी देखने मिल रही है, क्योंकि जेंटलमैन कैडेट्स जो है वो लगातार अपनी खुशियां इजहार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आईएमए की ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, लेकिन अब जब जेंटलमैन कैडेट बने तो उनको अपने देश की सेवा करने का एक और मौका मिला है। मैं अपने कैमरे सहयोगी अमित कुमार के साथ देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड में इतिहास रचा गया, जब पहली बार 9 महिला कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर कमीशन हुई हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ महिला कैडेट्स ने पुरुष कैडेट्स के साथ कदमताल करते हुए परेड में हिस्सा लिया और नई मिसाल कायम की। इस मौके पर पास आउट हुई एक महिला कैडेट ने ये कहा कि भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा करना उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि आईएमए का प्रशिक्षण चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन प्रशिक्षकों, स्टाफ और साथी कैडेट्स के सहयोग से उन्होंने हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया। महिला कैडेट ने ये कहा कि उपलब्धि उन सभी युवतियों के लिए प्रेरणा है जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखती हैं। Into the Corps of Aviation. I'm on attachment with Army Air Defense. The journey was mix of both emotions. It was exhilarating, a roller coaster of emotions. We hit our highs and lows. All in all, it was a very fruitful journey. मैंने स्कूलिंग के डायरेक्टली बाद एनडीए ज्वाइन किया, हंटर्स कॉन। मेरे फादर ने भी 30 साल पहले सेम ही कॉन में दाखिला लिया था और अब उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। In the starting, the training is challenging, of course, but eventually we get used to it with the guidance of our instructors, our staff, as well as support of our family. That is all. देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड कई परिवारों के लिए गर्व और भावनाओं से भरा हुआ पल लेकर आई। वर्षों की कठिन ट्रेनिंग और संघर्ष के बाद जब जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी बने तो परेड ग्राउंड में मौजूद उनके माता पिता की खुशी देखने लायक थी। परिवारों ने इसे जीवन का सबसे बड़ा और यादगार क्षण बताया। पेरेंट्स ने कहा कि बेटे ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बल पर यह मुकाम हासिल किया है और आज उसे सेना की वर्दी में देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। बेटा जो बचपन से ही आर्मी की तरफ झुकाव रखता था, कैंट एरिया में पढ़ने जब जाया करता था तो सैल्यूट दिया करता था जो भी आर्मी पर्सन मिला करते थे। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि आर्मी ने मेरे बच्चे को ऐसी नर्सिंग दी है कि मैं भी नहीं ऐसी नर्सिंग दे सकता अपने बच्चे को। इतना सुंदर अनुशासन, इतना अच्छा डिसिप्लिन मेरे बच्चे को तैयार कर दिया है कि मेरा बेटा भी जीवन में कभी मार नहीं खा सकता। कैसा लग रहा है? हाँ, एक अफसर की माँ हूँ, मेरे को बहुत गर्व की बात है। मेरे बच्चे ने आज अफसर किया है, अफसर बना है मेरा बच्चा। बच्चे के साथ मैंने बहुत मेहनत की है, इस वजह से मेरा बच्चा अफसर बन पाया है। तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत मेरा आज वसूल हुआ है, जितना मैंने बच्चे के साथ मेहनत किया। I feel that it's a very proud moment for me and for my parents also, and I feel that the transformation that the Defence Academy gave me, I am an ex-NDA, and after getting trained in IMA, it is a privilege for me to serve the Indian Army, and after that I feel that it is a sense of pride for going into the armed forces. It was my dream from childhood and now it's come true, so it's a very heartful feeling for me. फीलिंग बहुत अच्छी है। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये दिन आया है और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मेरे फादर, मदर, ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंडफादर जो कि आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे एनडीए के मेरे इंस्ट्रक्टर्स और मेरे आईएमए के इंस्ट्रक्टर्स, सबका श्रेय रहा है मेरी सक्सेस के लिए और आज के दिन के सक्सेस के लिए। चंपावत में रविवार 14 जून को यूकेएसएससी की परीक्षा 10 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। यूकेएसएससी की परीक्षा कल होने वाली है। डीएम मनीष कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए परीक्षार्थियों से समय पर केंद्र पहुंचने की अपील की है। जिले में चंपावत में 4 और लोहाघाट में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और पुलिस बल की तैनाती की
गई है। सीओ निहारिका सेमवाल ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 14 जून को हमारी जो यूके SSSC की परीक्षा है ये हो रही है। तो आईजी कुमाऊं मैम के निर्देशन में तथा एसपी चंपावत मैम के निर्देशन में हम लोगों द्वारा यहाँ हर एक सेंटर्स की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर आयोग द्वारा ही जैमर्स और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ पूरा जो हमारा सेंटर है उसका एक बार पुलिस के द्वारा तथा जो प्रशासन के जो हमारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स बने उनके द्वारा एक सैनिटाइजेशन ड्रिल चलाई जाएगी। अभी स्टार्टिंग में हम लोग आज ये देखने आए हैं कि जैमर्स और सीसीटीवी इंस्टॉल हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, और तथा शाम को एक बार जब सारे ये लोग फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद एक एक रूम की क्लासरूम की हमारे द्वारा फिर से चेकिंग की जाएगी। और कल ही से ही हमारे यहाँ आज रात से भी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और कल भी हमारी जितनी भी ड्यूटियाँ हैं एंट्रेंस से लेके या सुरक्षा से लेके सारी लगी हुई हैं। और हम लोग यही सभी से अपील करेंगे जो भी हमारे प्रत्याशी हैं कि जो जो गाइडलाइंस आयोग द्वारा आपको दी गई हैं आप उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि इसमें कोई बैग वगैरह नहीं लाना है या कोई लेखन सामग्री नहीं लानी है, केवल एक ब्लैक बॉल पॉइंट लाना है तथा अपना ID कार्ड लाना है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आयोग द्वारा दी गई हैं, UKSSC द्वारा दी गई हैं, आप उसको फॉलो करेंगे ताकि जो ये एग्जाम है ये आपके लिए भी सकुशल संपन्न हो। और हमारी तरफ से तो पूरी यहाँ पे फोर्स की व्यवस्था की गई है। SSB मुख्यालय में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में SSB के जवानों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और मानवता की सेवा के लिए रक्तदान किया है। शिविर के दौरान कुल 30 जवानों ने रक्तदान करके जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना, आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा है। शिविर लगाया गया है। ये हर साल SSB द्वारा समय समय पर रक्तदान किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में ये इस बार आज SSB में रक्तदान शिविर है जिसमें हमारे बेस हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक के अधिकारी डॉक्टर आशीष जैन, बहुगुणा जी, डॉक्टर JC दुर्गापाल सर और हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। जो होता है ये बाजार में कभी नहीं मिलता है और न बनता है बाजार में, जैसे कि अन्य दवाएं बनती हैं। तो हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि आओ रक्तदान करें, क्योंकि खून जो है नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए और एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 लीटर ब्लड होता है। अगर ये ब्लड किसी कारण से गर्भवती महिलाओं में या ट्रॉमा से या एक्सीडेंट से कम हो जाता है और बह जाता है तो हमें उस वक्त रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रतिवर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है जो कि 14 तारीख को जून को मनाया जाता है। और इसमें हम लोग आम जनता से ये अपील करते हैं कि जो स्वस्थ हैं और 60 साल से नीचे की उम्र के हैं वो रक्तदान करें। लक्सर में देर रात 2 अलग अलग गांवों में विशालकाय मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। रात करीब 11 बजे नियामतपुर और खेड़ी कला गांव में वन विभाग को सूचना मिली कि तालाब से निकले मगरमच्छ घरों और खेतों के आसपास घूम रहे हैं। इधर सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मगरमच्छों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए मगरमच्छों को सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। मगरमच्छों के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और विभाग की तत्परता की सराहना की है। जो गांव में तालाब होते हैं उससे निकल के जो है ये क्या बोलते हैं मगरमच्छ जो है गन्ने के खेत में आ गया। तो उसकी सूचना पर जो है स्टाफ को यहाँ से भेजा गया था। टीम का नेतृत्व गुरजंट सिंह और गोपाल सिंह, शिव कुमार गुप्ता व जो हमारा जो खानपुर का स्टाफ है पंकज शर्मा आदि, वो सब पूरी टीम थी। तो ये कोई सूचना देने वाले जिनके खेत से पकड़ा गया श्रवण पुत्र ऋषि जो है ये नियामतपुर के है, जिनके यहाँ से उसको सुरक्षित पकड़ने के बाद हमने जो है गंगा नदी में सफलतापूर्वक उसको रेस्क्यू पर छोड़ दिया गया। उसके बाद तत्काल जो है खेड़ी कला गाँव से दूसरी सूचना आ गई थी। तो वो भी एक घर के अंदर जो है एक बाथरूम में आ गया था मगरमच्छ। कोई कृष्ण शर्मा थे खेड़ी कला के, उसको भी सुरक्षित रात्रि में ही रेस्क्यू करके उसके वासस्थल में। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद्मश्री से सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज जसपाल राणा के देहरादून आवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारजनों से भेंट करके उन्हें सांत्वना दी और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना की है। रुद्रप्रयाग में प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं और मानसून सीजन की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने यात्रा के रास्तों पर स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, शटल सेवा, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त रखने को कहा है। मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और वर्षा काल में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभाग पूरे तरीके से तैयार रहें। संवेदनशील इलाकों में मशीनरी की अग्रिम तैनाती, कंट्रोल रूम की सक्रिय निगरानी और भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा है। हमारी पीक पर है। मौसम खराब होने के बावजूद एवरेज 20,000 यात्री केदारनाथ आ रहा है और आज सुबह तक 12,15,000 से अधिक यात्री यहाँ पर आ चुके हैं। लोगों की श्रद्धा बाबा केदार के चरणों में है, बाबा बद्री के चरणों में है, गंगोत्री के चरणों में है। ऐसे में आने वाला टूरिस्ट एक संदेश लेकर यहाँ पर जाए, यहाँ की सड़क ठीक हो, यहाँ की पेयजल व्यवस्था ठीक हो, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो, यहाँ पर खच्चर मार्ग से जाने वाले लोगों की व्यवस्थाएं ठीक हो। इन सब विषयों को लेकर एक बैठक हमने यहाँ पर की। रुद्रप्रयाग में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन 200 मीटर लंबे पुल और 900 मीटर लंबी सुरंग परियोजना का निरीक्षण किया। करीब 156 करोड़ की लागत वाली ये परियोजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के अनुसार 15 जुलाई को इसका वेट ट्रायल किया जाएगा, जबकि 15 अगस्त 2026 तक इसे यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये परियोजना केदारनाथ और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेगी, जिससे रुद्रप्रयाग में यातायात दबाव और जाम की समस्या कम होगी। प्रभारी मंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया और कहा कि ये परियोजना चारधाम यात्रा को आगे अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनपद रुद्रपुर की तहसील किच्छा में ग्राम सभा कुरैया की जमीन पर कब्जा करके खुर्द-बुर्द करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी को इस मामले की जांच करके सरकारी जमीन से कब्जा खाली कराने को कहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह अवगत करवाया गया कि इस मामले में जिलाधिकारी की ओर से जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। जल्द ही सरकारी जमीन से अवैध कब्जा खाली करा दिया जाएगा। किच्छा रुद्रपुर में कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इसको चलते हुए हमने जनहित याचिका फाइल करी थी। इसमें अब सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि हमने इसमें जिलाधिकारी की महोदय के द्वारा टीम गठित कर ली गई है, जिससे जल्दी ही जमीन से वो सरकारी जमीन से रास्ते को लेकर जो कब्जा हटाया है, लगाया गया है, उसे हटा दिया जाएगा। याचिकाकर्ता सिर्फ इसलिए आया था कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन में कब्जा कर लिया था, जिससे गाँव वालों को घूम के जाना पड़ा था, जिससे जाने में आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसमें सरकारी वकील ने कहा है कि जिलाधिकारी द्वारा कमेटी बनाई गई है, जिसे सीमांकन किया जाएगा और जल्दी इंक्रोचमेंट को हटा दिया जाएगा। काशीपुर में नगर निगम महापौर दीपक बाली की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 614 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक का वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इस बजट में अनुमानित व्यय 570 करोड़ 91 लाख रुपए रखा गया, जबकि करीब 20 करोड़ 30 लाख रुपए की बचत का प्रावधान किया गया है। इस बैठक
इस बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए महापौर दीपक बाली ने कहा कि आगामी वर्ष में शहर में रिकॉर्ड विकास कार्य किए जाएंगे। बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए तय किया कि किसी भी शुभ मौके पर किन्नर समुदाय अधिकतम 5100 रुपए ही मांग सकेगा। इससे अधिक राशि की मांग या दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। गए थे जिसमें हमारे अपना बजट भी रखा है और बजट भी पास किया है और उस 25 पॉइंट में बहुत सारे जो आपको अभी भी मिल जाएगी वो हमारे प्रोजेक्ट गए हुए हैं, जिसमें हमने अर्बन मुख्य रूप से अर्बन चैलेंज फंड में जो प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा फंड है जो उसको पहली बार जनरेट किया गया और बजट में 1 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया था। उसमें हम लोगों ने भी अपने 228 करोड़ के प्रोजेक्ट देखे हैं, जिसमें रिसाइक्लिंग वाटर का है जो एसटीपी से निकलने वाला, जो हमारा यहाँ से शहर से निकलने वाले जो गंदा पानी है स्वच्छ होकर एसटीपी से जो निकलता है तो उसको रिसाइकिल करके वापस में रीयूज करना, वो प्रोजेक्ट हमने 90 करोड़ का रखा है। रुड़की के मंगलौर कस्बे में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए एलटी लाइन के साथ ही 11,000 कीवी विद्युत लाइन बिछाने के काम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। मोहल्ला किला के निवासियों का ये कहना है कि आबादी के बीच से हाई वोल्टेज लाइन का गुजरना सुरक्षा की दृष्टि से खतरा पैदा कर सकता है। विरोध बढ़ने पर पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। मोहल्ले वासियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए एसडीओ को ज्ञापन सौंपा और काम रोकने की मांग की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता अनीस गौड़ भी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों का समर्थन करते हुए उनकी चिंताओं के समाधान तक लाइन बिछाने का काम रोकने की मांग की। फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जबरदस्ती लगवाई जा रही। हम अगर इस चीज से आपत्ति है ना तो इसमें जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम लगाएंगे। प्रशासन को आगे करा जा रहा है, हमें डराया जा रहा है। प्रशासन को बुलाया जा रहा है कि हमें इस चीज से सारी आपत्ति है, हमें लगवानी नहीं है, हमें इस चीज से सारी दिक्कतें। बारिश बूंद तारों में भी आग लगी तो हमारे घर में करंट आता है। सारी योरी ऊपर देख लो, आप लाइन दिखा दो, इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा? इसमें कोई ये 12,000 की लाइन खींची जा रही है दवाई फैक्ट्री की वजह से। एक लड़के को परसों पकड़ लिया बिजली ने, इससे पहले इनकी 2 भैंसा मर चुकी, कोई कहना सुनने वाला नहीं है। हमें जबरदस्ती करे, लाइन खींचे, हमें जबरदस्ती करे, जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे पब्लिक देखी यहाँ विरोध हुआ, मैं रुक गया, रुक कर देखा तो ये लोग ज्यादातर विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ 11,000 पहले नहीं थी वहाँ को 11,000 ले जाना उचित नहीं, क्योंकि 11,000 के प्लास्टिक के तार भी होंगे तो भी पिघल जाएंगे। गर्म होने के बाद वो किसी मकान पर कुछ टच होकर चलेंगे तो नुकसान है, उसका माल मतलब जान का अधिकतर नुकसान होता है उसमें। तो ये लोग अधिकतर विरोध करें, जबकि यहाँ 11,000 लाइन नहीं है। जब 11,000 नहीं है तो 11,000 यहाँ जाने ना चाहिए, कानून भी कहता है इस बात। कालाढूंगी के कोटाबाग विकास खंड की ग्राम पंचायत नौदा कल्याणपुर में कथित अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि करीब 55 से 60 बीघा जमीन पर नियमों की अनदेखी करके प्लॉटिंग की जा रही और बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि इससे गांव की मूलभूत सुविधाओं खासकर पेयजल व्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करके अवैध प्लॉटिंग पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।